चुनाव के नतीजों में बीजेपी को झटका। हिमाचल में मंडी लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत। राजस्थान की दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। एमपी की जोबट सीट पर बीजेपी की जीत। खंडवा संसदीय सीट पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में भी चला ममता का जादू। चारों विधानसभा सीट पर टीएमसी का कब्जा। पश्चिम बंगाल की दिनहाटा सीट से टीएमसी के उदयन गुहा 1,63,000 वोट से जीते। गोसाबा में भी टीएमसी आगे। टीएमसी की जीत से कार्यकर्ताओं में उत्साह। 9-24 परगना में काउंटिंग बूथ के बाहर मनाया गया जश्न। उपचुनाव की काउंटिंग में बिहार में आरजेडी जेडीयू में टक्कर। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के अमन भूषण हजारी 12,698 मतों से जीते। असम की 5 सीट पर बीजेपी को बढ़त। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस आगे। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे। बिहार की डेप्यूटी सीएम रेणु देवी ने दोनों विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया। कहा चुनाव परिणाम का सरकार पर नहीं पड़ेगा असर। एनडीए गठबंधन मजबूत। 100 करोड़ की वसूली केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कोर्ट में सुनवाई जारी। ईडी ने 14 दिन कस्टडी मांगी। कल 13 घंटे की पूछताछ के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने किया था गिरफ्तार। अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह का बयान। अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत करने वाला शख्स लापता। ऐसे में देशमुख के खिलाफ केस स्टैंड नहीं करता। वकील इंद्रपाल सिंह का दावा, ट्रस्ट में डायरेक्टर नहीं है अनिल देशमुख। कहा कोर्ट से केस खारिज करने की करेंगे मांग। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर बोले किरीट सोमैया 100 करोड़ का हिसाब देने के लिए 100 दिन ईडी की कस्टडी में रहना होगा। किरीट सोमैया ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से शरद पवार उद्धव ठाकरे की बढ़ेगी टेंशन। बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले अगला नवंबर महाराष्ट्र के एक और मंत्री अनिल परब का लगेगा। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी विधायक राम कदम। कहा अब देश जानना चाहता है आखिर कौन है 100 करोड़ वसूली मामले के आका। अनिल देशमुख के बाद अजीत पवार पर एक्शन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1000 करोड़ की संपत्ति सीज करने का नोटिस दिया। आयकर विभाग ने नरीमन पॉइंट मुंबई में निर्मल टावर सहित 5 संपत्ति जब्त करने के दिए आदेश। आईटी ने 7 अक्टूबर को 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर बड़ा हमला। एनसीबी के जरिए हजारों करोड़ की उगाही करने का आरोप। बोले कई लोगों को फर्जी केसेस में फंसाने के नाम पर वसूले करोड़ों रुपए। नवाब मलिक ने कहा क्रूज ड्रग्स केस में वानखेड़े ने पूरी साजिश रची। पूछा क्रूज से 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया। एनसीबी के दफ्तर में किरण गोसावी क्या कर रहा था। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर बड़ा आरोप। बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश का लगाया आरोप। कहा बॉलीवुड से हजारों करोड़ की उगाही हुई। नवाब मलिक ने कहा समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़े के जरिए हजारों करोड़ की वसूली की। वानखेड़े ने पूरी वसूली मालदीव में की। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर किया तीखा प्रहार। कहा वानखेड़े के कपड़ों की कीमत 10 करोड़ से कम नहीं। पूछा 70,000 की शर्ट पहनने वाला ईमानदार कैसे हो सकता है। नवाब मलिक ने झूठे केस के जरिए देश को भटकाने का लगाया आरोप। कहा वानखेड़े ने 2 ग्राम और 5 ग्राम ड्रग्स को लेकर झूठे केस बनाए। आज नहीं तो कल सच आएगा सामने। नवाब मलिक ने कहा मेरे दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। मेरे दामाद से लैंड क्रूजर की डिमांड की गई। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों पर सफाई। कहा अंडरवर्ल्ड से मेरा कोई संबंध नहीं। अगर मेरे अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन तो फडणवीस ने सीएम रहते क्यों नहीं की कार्रवाई। नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार। कहा फडणवीस को बम फोड़ने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैंने हमेशा फडणवीस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। नवाब मलिक के आरोपों पर बोले समीर वानखेड़े। कहा महंगे कपड़े पहनने की बात कोरी अफवाह। मलिक को और जानकारी जुटाने की जरूरत है। वानखेड़े ने कहा सलमान नाम के पेडलर के जरिए उन्हें और उनकी बहन को फंसाने की कोशिश की गई। सलमान के अप्रोच करने पर बहन ने भगा दिया था। वानखेड़े ने कहा कलेक्टर नाम के पेडलर को मैंने खुद गिरफ्तार किया। कलेक्टर के व्हाट्सएप चैट को शेयर कर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। समीर वानखेड़े ने कहा नवाब मलिक के खिलाफ जल्द करेंगे केस। SC/ST एक्ट के तहत केस करेंगे वानखेड़े। परिवार को फर्जी कहने को लेकर केस करेंगे समीर वानखेड़े। अनुसूचित जाति आयोग से भी कार्रवाई की मांग। नवाब मलिक पर भड़की यास्मीन वानखेड़े। पूछा चैट में क्या गलत लिखा है बताएं। नवाब मलिक को मंदबुद्धि करार दिया। यास्मीन वानखेड़े ने कहा महिलाओं से बात करना सीखे। नवाब मलिक बोली महिला कार्ड नहीं खेल रही हूँ। सभी महिलाओं से साथ देने की अपील की। यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक पर लगाया गंभीर आरोप। कहा नवाब मेरे लोगों को फोन कर रहे हैं कि आप झूठी गवाही दीजिए मैं पैसे देता हूं। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से। पुणे की जमीन घोटाले मामले में ईडी ने जारी किया था समन। 7 नवंबर को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी शाह भी होंगे शामिल। कोरोना काल के बाद पहली बैठक होगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। सिद्धू ने चन्नी सरकार की सस्ती बिजली करने के फैसले को चुनाव से 2 महीने पहले लॉलीपॉप करार दिया। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब सरकार पर हमला। कहा पंजाब पर 5 लाख करोड़ का कर्जा। सिद्धू ने कहा लोगों के ऊपर भार बढ़ने वाला है। पूछा अगर खजाना ओवरफ्लो कर रहा है तो टीचर्स की सैलरी 50,000 क्यों नहीं कर देते। नवजोत सिंह सिद्धू के सरकार विरोधी बयान से सीएम चन्नी नाराज। पूरे मामले को जल्द आलाकमान के सामने चन्नी उठाएंगे। पंजाब के सीएम चन्नी ने दिया नवजोत सिंह सिद्धू को झटका। पंजाब के एडवोकेट जनरल का इस्तीफा नामंजूर किया। एडवोकेट जनरल APS दयोल भी अपने इस्तीफा देने की बात से मुकरे। सिद्धू के एतराज के बाद दयोल ने दिया था अपने पद से इस्तीफा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए।
हरीश रावत ने भी केदारनाथ में दर्शन किए, शिव की भक्ति में डूबे नजर आए। केदारनाथ में दर्शन करने से पहले देहरादून में हरीश रावत से मिले सिद्धू और चन्नी, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। अमरिंदर सिंह की भूमिका पर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, किसानों की समस्या का समाधान करने वाले हर व्यक्ति का स्वागत। सीएम खट्टर ने कहा, सरकार सिंगू और टीकरी बॉर्डर को खोलने के लिए कर रही है प्रयास, बातचीत से ही सुलझ सकता है मसला। सीएम अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर हमला, कहा दिवाली पर मोदी सरकार ने महंगाई का गिफ्ट दिया। गहलोत ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव को पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के लिए हमेशा याद रखा जाए। यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, विधायक सुभाष पासी बीजेपी में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर बीजेपी का विक्रम रंधावा को नोटिस, 48 घंटे के अंदर अनुशासन समिति के सामने अपनी स्थिति साफ करने के लिए कहा। रंधावा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज, एक विशेष समुदाय के खिलाफ लापरवाह और अनुशासनहीन बयान देने का मामला। मध्य प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में देसी शराब की मौजूदा बिक्री व्यवस्था को अगले साल 31 मार्च तक लागू रखने का फैसला लिया गया। ग्लासगो में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से कोई अछूता नहीं। पीएम मोदी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलेंट आइलैंड स्टेटस का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए स्पेशल डेटा विंडो का निर्माण करेगी, जिससे साइक्लोन को रिलीफ और मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। ग्लासगो में COP26 समिट में पीएम मोदी का संबोधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दिया पंचामृत का फॉर्मूला। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया, साल 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी बनाएगा भारत, अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे पूरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 मिलियन टन कम करेगा भारत, 2070 तक नेट जीरो का टारगेट हासिल करेगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, दुनिया की आबादी का 17% होने के बावजूद इमिशन में भारत का हिस्सा सिर्फ 5%, हमने नॉन फॉसिल फ्यूल में 25% बढ़ोतरी की है। पीएम ने कहा, रेलवे की पहल से सालाना 60 मिलियन टन इमिशन कम होगा, LED बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन इमिशन कम होगा। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत का एजेंडा सामने रखा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का मंत्र देते हुए इसे जन आंदोलन बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, विकासशील देशों की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य, विकसित देश बनाए $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फंड। प्रधानमंत्री मोदी ने ऋग्वेद की 2 लाइनों से अपनी स्पीच की शुरुआत की, कहा सभी मिलकर साथ चलें, सब मिलकर संवाद करें और सभी के मन भी मिले रहें। भारत और ब्रिटेन में रक्षा, अर्थव्यवस्था, हेल्थ और पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर हुई बात, 2030 तक के एजेंडे की भी समीक्षा हुई। बोरिस जॉनसन से प्रधानमंत्री की मुलाकात पर बोले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला, आतंकवाद और अफगानिस्तान के हालात पर बात। माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स से मिलेंगे पीएम मोदी, यूक्रेन, नेपाल, इजरायल समेत 8 देशों के साथ होगी द्विपक्षीय बैठकें। फेसबुक इंडिया को मिली 14 दिन की मोहलत, दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी ने 18 नवंबर तक पेश होने को कहा। दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में फेसबुक इंडिया को पेश होने को कहा गया था, फेसबुक ने एक उपयुक्त अधिकारी के चयन के लिए मांगी मोहलत। स्थापना दिवस पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, 12वीं पास को 50 लाख रुपए तक का लोन देगी प्रदेश सरकार। 18 से 40 साल तक की उम्र के लोग ले सकेंगे लोन, मार्जिन मनी की बजाय 3% ब्याज भरेगी सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा भी लगाया, सिंगर मोहित चौहान भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 लाख किसानों को दी 1500 करोड़ रुपए की सौगात, किसानों के अकाउंट में डाले पैसे। रायपुर में किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना में किसानों को दिए पैसे, कहा किसानों के साथ है छत्तीसगढ़ सरकार। लेफ्टिनेंट जनरल NK खंडूरी ने भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान के GOC का पदभार संभाला। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य ने भुवनेश्वर से जयपुर के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। नीट UG का रिजल्ट जारी, तेलंगाना के छात्र मृणाल, दिल्ली के तन्मय गुप्ता और महाराष्ट्र के कार्तिका हुए संयुक्त रूप से टॉपर। धनतेरस पर भी महंगाई का बड़ा झटका, लगातार 7वें दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए 4 पैसे, डीजल 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल अब 115 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हुआ, जबकि डीजल 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली में सब्जियों के दाम बढ़ने से बजट भी बिगड़ा, पेट्रोल डीजल महंगा होने से सब्जियां महंगी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज, अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लिया हिस्सा। बुधवार को अयोध्या में सरयू किनारे जलाए जाएंगे 9 लाख दिए, दीप को घाट पर सजाने का काम जारी। दीपोत्सव के लिए अब तक अयोध्या में लगे 70% दिए, 5 दिन से चल रहा है दिए लगाने का काम। दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, अयोध्या में सभी प्रमुख चौराहों पर CCTV कैमरास लगे। कल अयोध्या में बनेगा इतिहास, राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे 9 लाख दिए, जगमगा उठा शहर। अयोध्या में अनूप जलोटा ने समा बांधा, दीपोत्सव से पहले भजन संध्या का आयोजन। अयोध्या में धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, मिट्टी के गणेश, लक्ष्मी की मांग ज्यादा बढ़ी। तमिलनाडु सरकार का आदेश, दीपावली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक और शाम को 7 से 8 बजे तक ही छोड़ सकते हैं ग्रीन क्रैकर्स। धनतेरस पर अहमदाबाद के बाजारों में रौनक, सोना और जेवर खरीदने उमड़े लोग। धनतेरस को लेकर सोने चांदी की डिमांड भी बढ़ी, जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग।
ओडिशा में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का ऑफलाइन क्लास शुरू। कोरोना के बाद पहली बार खुले कॉलेज। मुरादाबाद में खुश नजर आए दुकानदार। धनतेरस पर सोने और चांदी की मांग ज्यादा होने पर अच्छी कमाई की है उम्मीद। कानपुर में बढ़े फूलों के दाम। त्योहारों की वजह से हुई कीमतों में बढ़ोतरी। वाराणसी में फूलों की बिक्री में बढ़ोतरी। धनतेरस पर फूलों की मांग के दाम भी बढ़े। चेन्नई में ईसाइयों ने की दिवंगत लोगों के लिए प्रार्थना। कब्रिस्तान में मनाया गया ऑल सोल डे। पूर्वी लद्दाख में उत्तरी सीमाओं पर भारतीय सेना ने हवाई अभ्यास किया। -20 डिग्री में शत्रुजीत ब्रिगेड ने एक्सरसाइज की। पटना ब्लास्ट केस को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा, घर में छिपे देशद्रोहियों से बड़ा खतरा। धनबाद में केवल लुटेरों ने खदान पर हमला बोला। दोनों ओर से चली गोलियां और बम भी फेंके गए। नोएडा पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर परीक्षा पास कराने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 10 लोग गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी लोन घोटाले के मामले में जैसलमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। सेना में भर्ती करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना अमेठी से गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस ने सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया। 5 राज्यों में फैला था नेटवर्क। 10 सदस्य गिरफ्तार। गैंग पर सरकारी भर्तियों का पेपर लीक कराने का आरोप। पुलिस के मुताबिक लाखों रुपए लेकर परीक्षार्थियों की जगह दूसरों को बिठाकर दिलाता था पेपर। सॉल्वर गैंग के सदस्यों के पास से 9 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद किया गया। 28 विभागों के एजेंट्स परीक्षा के एडमिट कार्ड बरामद किए गए। भारी तादाद में मोबाइल फोन और 2 गाड़ियां भी बरामद। गौतम बुद्ध नगर में सड़क हादसों को रोकने के लिए खास तैयारी। यातायात जागरूकता माह की शुरुआत की गई। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप हैकिंग गिरोह का पर्दाफाश किया। एक विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ। अलीगढ़ पुलिस ने 6 शातिर लुटेरों को दबोचा। बदमाशों के पास से करीब 1 लाख कैश, 2 तमंचे और मोबाइल बरामद। बदमाशों को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। 29 अक्टूबर को बदमाशों ने मोबाइल व्यापारी के साथ की थी लूट। गाजियाबाद में लिफ्ट में फंसा एक बच्चा। परेशान होकर बच्चे ने उतारी अपनी टी-शर्ट। गाजियाबाद पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बाइक और कई मोबाइल भी जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में 3 तस्कर गिरफ्तार। 1 क्विंटल गांजा बरामद। भदोही पुलिस ने अवैध रूप से रखे करीब 20 लाख के पटाखे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद पुलिस ने दिवाली से पहले लोगों को उनके खोए हुए फोन सौंपे। 22 लोगों को थाने में बुलाकर उनके फोन दिए। अपराध पर लगाम लगाने के लिए संभल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग अपराधों से जुड़े 7 लोगों की गिरफ्तारी। संभल में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। अवैध शराब और शराब बनाने वाला सामान बरामद। यूपी में यातायात माह का शुभारंभ। गोंडा के एसपी संतोष मिश्रा ने गाड़ी वालों को समझाए ट्रैफिक नियम। बस्ती पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 30,000 रुपए नकद और गांजा बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। सोने के सिक्के दिखाकर धोखाधड़ी करते थे। हापुड़ में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। 9 पशु और गाड़ी जब्त। यूपी के गाजीपुर बलिया मार्ग अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में घुस गया। 6 की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की धनतेरस की पूजा। भोपाल में बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई पूजा में मंत्री भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के संपूर्ण पटाखा बैन के आदेश को किया रद्द। फोड़े जा सकेंगे ग्रीन पटाखे। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में बन रहा है अयोध्या के राम मंदिर का रेप्लिका। सीएम केजरीवाल और कैबिनेट के मंत्री करेंगे दिवाली की पूजा। दिल्ली में 40 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर अप्रैल से लेकर अब तक 3 लाख से ज्यादा चालान किए गए। गंभीर श्रेणी में पहुंचा दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिवाली से पहले हालात गंभीर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 5-6 नवंबर तक दिल्ली की हवा बहुत दूषित की श्रेणी में पहुंच जाएगी। लुधियाना में पिछले सीजन के मुकाबले इस बार पराली जलाने की घटना में 37% की गिरावट आई। डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी दी। अब ड्रोन से खेतों में किए जाएंगे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के छिड़काव। फर्स्ट फेज में 1000 ड्रोन बनाने की तैयारी। गोरखपुर में अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया गया। कोतवाली पुलिस ने छापेमारी की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ने पकड़ी रफ्तार। नवसारी में एक और 40 मीटर बॉक्स गर्डर की कास्टिंग शुरू। मदुरई में दिवाली पर भगवान के लिए बनाए जा रहे हैं ड्रेस। 150 से ज्यादा टेलर कपड़ा तैयार करने में है जुटे। वस्त्र निर्माताओं में से 1/3 से ज्यादा मुस्लिम। हैदराबाद में आज से 4 नवंबर के बीच तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के वडोदरा में 2 फैक्ट्रीज में आग। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वडोदरा के टिम्बर मार्केट में लगी थी आग। पटाखों में विस्फोट के कारण लगी आग। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दौरा। महामारी के समय स्वास्थ्य कर्मियों के काम की तारीफ। देश में 78% लोगों को लग चुकी है कोविड वैक्सीन की पहली डोज। 38% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड। एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, मॉरिशस और मंगोलिया ने भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता दी। देश में कोरोना के 10,423 नए केस। पिछले 24 घंटे में 443 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना के 1,53,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 15,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,297 नए केस। 78 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 809 नए केसेस। बीते 24 घंटे में 10 संक्रमितों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 18 नए केस। 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। 24 घंटे में कोरोना के 6 नए केसेस भी आए सामने।
बंगाल जाने वाले हवाई यात्रियों का फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी नहीं तो दिखानी पड़ेगी 72 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। देहरादून के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई। बाहर से आने वालों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। केरल में खुले सभी स्कूल, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी हुआ। रामेश्वरम में भी स्कूल खुले, 1st से 8th स्टैंडर्ड की सभी क्लासेस शुरू। पश्चिम बंगाल के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का जारी किया शेड्यूल। कानपुर में बढ़ रहे हैं जिका वायरस के मामले, घर घर जा रहे हैं सरकारी कर्मचारी, पानी जमा ना हो इसकी कर रहे हैं जांच। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50 लाख के पार। अमेरिका में 7,66,000 से ज्यादा की गई जान। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा और राख। 970 हेक्टेयर इलाके में लावा फैला। ज्वालामुखी से निकल रहे सल्फर गैस ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता, हालात पर बनाए हुए हैं नजर। मेक्सिको में गैस पाइपलाइन में हुए धमाके में घायल 14 लोग अस्पताल में भर्ती, 8 लोगों की हालत गंभीर। काफी मशक्कत के बाद गैस के रिसाव पर पाया गया काबू, मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। नाइजीरिया में निर्माणाधीन इमारत गिरी, मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। फिलहाल हादसे की वजह साफ नहीं, पिछले 2 साल से बन रही थी इमारत। रूस में बढ़ते कोरोना केसेस ने चिंता बढ़ाई, हॉस्पिटल्स में मरीजों से बेड भरे। रूस में बढ़ते केस को देखते हुए कई तरह के बैन, वैक्सीन नहीं लेने वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर रहने का आदेश। अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए थाईलैंड सरकार का फैसला, 63 देशों के पर्यटकों को एंट्री मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों को दी राहत, कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को एंट्री। अफगानिस्तान में घिराया मानवीय संकट, अस्पतालों में नहीं है दवा, बिना सैलरी के कई महीने से काम कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी। न्यूजीलैंड की कंपनी इलेक्ट्रिक एयर ने 101 साल के सपने को किया साकार, बिजली से चलने वाले हवाई जहाज बनाए। इलेक्ट्रिक एयर के संस्थापक के मुताबिक 1 घंटे चार्ज कर 1 घंटे की उड़ान भरे, पायलट्स की ट्रेनिंग मुख्य उद्देश्य है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में केएल राहुल को बनाया जा सकता है कैप्टन। इस सीरीज में कई सीनियर प्लेयर्स को आराम देने पर विचार। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के तीसरे नंबर पर बैटिंग पर सुनील गावस्कर का सवाल, पूछा क्या टीम मैनेजमेंट को रोहित पर भरोसा नहीं था। T20 विश्व कप में इंग्लैंड ने लगातार चौथी जीत दर्ज की, श्रीलंका को 26 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की की। श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही, 31 गेंद के भीतर ही गिर गए 3 विकेट। अविष्का फर्नांडो और भानुका राजपक्षा ने 23 रन की साझेदारी की। क्रिस जॉर्डन ने फर्नांडो को आउट कर साझेदारी को तोड़ा। बटलर ने 67 गेंद में नाबाद 101 रन और मॉर्गन ने 36 गेंद में 40 रन की पारी खेली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 112 रन जोड़े। इंग्लैंड ने पहले 10 ओवर में सिर्फ 47 रन बनाए। बटलर ने 10वें ओवर के बाद तेजी से संभाली पारी। बटलर तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज। T20 में श्रीलंका के खिलाफ के लिए 101 रनों की पारी। T20 क्रिकेट में बटलर का सबसे बड़ा स्कोर और पहला शतक। इससे पहले भारत के खिलाफ 83 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन ने कहा, हमारी टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया उस पर मुझे गर्व है। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भारतीय टीम का किया समर्थन, कहा खिलाड़ी रोबोट नहीं है। पीटरसन ने कहा, खेल में एक विजेता और एक हारने वाला होता है, कोई भी खिलाड़ी हारने के लिए नहीं खेलता। ईश रोडी ने मिचेल सेंटनर को बताया भारत के खिलाफ जीत का हीरो, बोले कसी गेंदबाजी से विरोधी टीम पर दबाव बनाने में मिली मदद। इब्राहिमोविच ने दागा 400वां लीग गोल, एसी मिलान ने रोम को हराया। क्रोएशियाई टेनिस स्टार मारिन सिलिच 10 साल बाद फिर सेंट पीटर्सबर्ग ओपन ट्रॉफी जीते, फाइनल में टेलर फिट्स को हराया। सिलिच के कैरियर का 20वां टूर लेवल खिताब, सक्रिय खिलाड़ियों में 20 या उससे अधिक ट्रॉफी जीतने वाले छठे खिलाड़ी। फैमिली ने शादी से किया इनकार तो थाने पहुंची लड़की, पुलिस ने कराई शादी। इंदौर में पुलिस ने घूम घूम कर रास्ता भटके बच्चे का घर ढूंढा, पोहा खिलाकर दोस्ती की। नासा ने अपने ट्विटर पर डाला ब्रह्मांड का वीडियो शेयर कर लिखा, हिम्मत हो तो ही देखें। नासा के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में डरावनी चीज देखी, अंतरिक्ष में मकड़ी के जाल जैसी चीज देखी गई। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बम मिला, मचा हड़कंप। केदारनाथ धाम के दर्शन कर वापस लौटी जानवी और सारा, तस्वीरें शेयर कर कहा वहां पहुंचे जहां से शुरुआत हुई। सलमान खान की फिल्म अंतिम का गाना भाई का बर्थडे रिलीज, जयपुर के राज मंदिर थिएटर में हुआ लॉन्च। सोनाक्षी सिन्हा ने हुमा कुरैशी को लीगल नोटिस देने की धमकी की। सोनाक्षी ने कहा उनकी तस्वीरों को अपनी बताकर शेयर करना बंद करें। सुष्मिता सेन बनी बुआ, चारू और राजीव की बेटी होने पर कहा दुआ कबूल हुई। धर्मेंद्र और सनी देओल ने हिमाचल में कैंपिंग की, अटल टनल बनाने वाले सभी लोगों को शुक्रिया भी कहा। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी अगले साल 17 जून को होगी रिलीज, कॉलेज कैंपस में फिल्माई जाएगी ड्रामा कॉमेडी। कंगना रनौत ने शुरू की टीकू वेद शेरू की शूटिंग, जतन कंपनी के साथ कर रही हैं काम। एनटीआर और रामचरण की RRR का टीजर हुआ रिलीज, फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन भी आएंगे नजर। तापसी पन्नू की होम प्रोडक्शन की फिल्में बॉलीवुड में एंट्री कर सकती हैं साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस समांथा रूथ, फिल्म को लेकर बातचीत जारी। रितेश देशमुख और फरदीन खान की फिल्म विस्फोट में क्रिस्टल डिसूजा की हुई एंट्री, फरदीन के ऑपोजिट नजर आएंगी क्रिस्टल। आदित्य नारायण को मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली, सोशल मीडिया पर शेयर की खुशखबरी। अबुधाबी पहुंचे विकी कौशल, रेगिस्तान में की ड्राइविंग, मैजिकल अरेबियन नाइट्स भी देखी। शिल्पा शेट्टी ने की दिवाली शॉपिंग, मुंबई में बांद्रा के एक ज्वेलरी स्टोर पहुंची शिल्पा। मुंबई में हुई मीनाक्षी सुंदरेश्वर की स्क्रीनिंग, सानिया मल्होत्रा, अभिमन्यु दसानी और अपूर्व मेहता रहे मौजूद।
फिल्म बंटी और बबली 2 का रोमांटिक गाना रिलीज किया गया। सिद्धांत और शर्वरी ने मुंबई में लॉन्च किया।